नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पीएसएल। और जो पीएसएल का भी करंट जो सिचुएशन बनी हुई है, तो हमने ये देखा था कि जो पीएसएल सारा है वो दुबई के अंदर शिफ्ट हो रहा था। बट ऑफिशियली ये न्यूज़ है कि पीसीबी की तरफ से ये बताया गया कि जो दुबई है वहाँ पे वो होस्ट नहीं कर रहे, वट एवर द रीज़न हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने ये ऑफिशियली पीसीबी को बताया कि आप जो है ना आप पीएसएल यहाँ पे होस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। अभी आपको करंट सिचुएशन का भी पता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट एक चल रहा है। और जैसे कि हमने देखा अभी आईपीएल भी चल रहा था और आईपीएल भी सस्पेंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट और जो टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। नो डाउट के बिग लॉस है। ऑफ कोर्स आईपीएल भी एक बड़ी लीग है और उसके बाद जो पीएसएल है पाकिस्तान का अपना ब्रांड है। आईपीएल डेफिनेटली इंडिया का, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि क्रिकेट को इस तरह लॉस हो। बट ये बात क्रिकेट तक नहीं रह जाती। ओवरऑल बहुत इस रीजन के अंदर जो टेंशन बनी हुई है इसमें हर एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो क्रिकेट इज़ जस्ट अ वन जस्ट वन थिंग। अगर उस पूरे सिनेरियो की हम बात करें तो पीसीबी ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि हम पीएसएल जो है ना वहाँ पे होस्ट करना चाहते हैं। बट इन रिस्पॉन्स कोई जो है वो नेगेटिव रहा और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पीसीबी को बताया कि आप यहाँ पे होस्ट नहीं कर सकते। एंड यू ऑल नो के जो आईसीसी के करंट जो चेयरमैन है वो जेशा हैं, ठीक है। और जब आईपीएल सस्पेंड हुआ था उस रात को जब पूरी दिल्ली की टीम को और पंजाब की टीम को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था धर्मशाला से, ट्रेन के वो जरिए गए थे। तो उस पोस्ट के अंदर बीसीसीआई ने जेशा को टैग किया होता है, विच मीन्स के जेशा का इन्फ्लुएंस आईपीएल के अंदर भी है। अपेरेंटली तो ये लगता है कि हमें जेशा जो है वो आईपीएल से थोड़ा सा दूर है क्योंकि वो मतलब आईसीसी का हेड है, तो वो दुबई के अंदर उनका जो हेड ऑफिस भी है। लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली जेशा का वो इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे जितने भी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनके जो फ्रेंड्स हैं और कॉलीग्स हैं, जानने वाले हैं, वो जेशा के मतलब बहुत करीबी हैं। ये भी हो सकता है और न्यूज़ में ये मैंने देखा भी है और मुझे किसी सोर्सेज से भी पता चला है कि जेशा ने इन्फ्लुएंस किया होगा एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को और उनके चेयरमैन को, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे लोग दुबई के अंदर हैं, यूएई के अंदर। तो वो मे बी बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन के जेशा ने कहा होगा कि भाई यहाँ पे पीएसएल आपने होस्ट नहीं होने देना। कुड बी द वन रीज़न और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट पीसीबी की तरफ से जो बताया गया था कि तमाम ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर दे वर रेडी टू फ्लाई टू द दुबई। बट एट द लास्ट मोमेंट दुबई ने ये एक रेड फ्लैग शो किया है, उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी एसोसिएशन ने, क्या भाई आप यहाँ पे पीएसएल होस्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली पीएसएल अब सस्पेंड हो चुका है। हमने ये भी देखा कि लास्ट में जो कल पाकिस्तान और इंडिया की जो करंट सिचुएशन थी और सीज़ फायर का जो भी वो मामला थे, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये दोबारा पीएसएल रिज्यूम हो। बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पीएसएल कब रिज्यूम होगा, कब और कहाँ होगा। अभी हमें वेट करना पड़ेगा पीसीबी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से कि वो अब क्या कहते हैं। क्या पीसीबी के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जो कल डीजीएमओ उसकी मीटिंग भी हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया था कि सीज़ फायर हो गया है। लेट्स सी कि अब जो आईपीएल के रिमेनिंग मैचेस हैं, जो पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस, वो कहाँ पे होते हैं। हमने न्यूज़ में ये भी सुना था कि शायद आईपीएल दुबई के अंदर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि आईपीएल वो है दुबई के अंदर शिफ्ट करें। इट विल बी अ बिग लॉस फॉर बीसीसीआई इंडिया। ये भी न्यूज़ थी कि शायद आईपीएल इंग्लैंड के अंदर चला जाए, वहाँ पे होस्ट करें। ये भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। जो आईपीएल अगर रिज्यूम होगा तो वो इंडिया में ही होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के जो करंट जो पीएसएल की जो कंडीशन है, पीएसएल अब जो है ना दुबई के अंदर होस्ट नहीं होने जा रहा। ऑफ कोर्स पीसीबी को लॉस है। प्लेयर्स अभी फ़िलहाल तो वो जा चुके हैं क्योंकि सस्पेंड हो चुका है। वो दुबई नहीं है, वो अपने अपने होम कंट्रीज़ के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है, सीज़ फायर जो डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए की तरफ से जो मीडिएट किया गया है, अच्छी बात है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना, हमें बजाय कि हम पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट निकले इसका, जो मतलब आईपीएल भी सस्पेंड हो गया, पीएसएल भी सस्पेंड हो गया, कोई अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल रही एज ए क्रिकेट फ़ैन। और अगर हम इसको दोनों कंट्रीज़ की जो ब्रांड क्रिकेट की बात करें, जो T20 टूर्नामेंट है पीएसएल एंड आईपीएल, सो वी शैल फाइंड आउट के हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा पीसीबी को कि ये इस पूरे टूर्नामेंट को ये कंप्लीट करें। और डेफिनेटली वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है ना वो आपस में
जो है वो मामला ठंडे हों और पीस हो, मे द बेटर सेंस प्रिवेल, और ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो सीज़ फायर का हो, आई थिंक इसको कंटिन्यू करें। 12 मई तक ये इसका सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट हुआ है, बट आई डोंट नो कि अब सिचुएशन यहाँ से किस तरफ जाती है। बट ऑफ कोर्स इट्स अ बिग लॉस फॉर पीसीबी एंड फैंस, और जो पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए डेफिनेटली है। टूर्नामेंट स्टेक पे है, इसी तरह आईपीएल भी है वो स्टेक पे है। तो दोनों कंट्रीज़ को, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को ये देखना चाहिए। बट इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है ना कि शायद जेशा ने इन्फ्लुएंस किया है या कुछ ऐसा है, तो इट्स सो ऑफ कोर्स यार, ये बहुत कोई चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट के लिए। अगर ओवरऑल बात करें, दोनों कंट्रीज़ के जो क्रिकेटर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे पे, जो सोशल मीडिया वॉर चल रही है, वैसे तो भी कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, लेकिन क्रिकेट सफ़र कर रही है। और दोनों कंट्रीज़ को ये भी पता है कि ये उनके ब्रांड टूर्नामेंट है, और वो भी एट द एंड वो सफ़र कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द पीएसएल। आई होप कि इसका कोई दोनों कंट्रीज सोल्यूशन निकाले, पीसीबी निकाले, बीसीसीआई निकाले, कि अपने अपने टूर्नामेंट्स को वो आगे कंटिन्यू कर सकें। सो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या बनता है। बट फॉर द टाइम बीइंग जो पीएसएल है वो सस्पेंड हो गया है। दुबई के जो है ना वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जब क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, तमाम अपने मैचेस पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ दुबई के अंदर खेलता था। और ऐसा नहीं है कि वो लोग जो अपने स्टेडियम है फ्री में पाकिस्तान को देते थे कि आप करें होस्ट, अपने मैचेस खेलें। आप किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से ये न्यूज़ ये आप पूछ लें या कंफर्म कर लें, एक दिन का $1 लाख रेंट लेते थे ये यूएई के जो क्रिकेट एसोसिएशन, ये क्रिकेट बोर्ड है दुबई में, वो शारजा में, वो एक दिन का $1 लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको पे करता था, इन जो है ना वो जो इन लोगों को। और अभी उन्हीं लोगों ने वो वट एवर द रीज़न, किसी ने किसी को इन्फ्लुएंस किया हो या किसी के कहने पे हो, लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन। और पास्ट में बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं पाकिस्तान